नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। नए दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है। साप्ताहिक राशिफल में उनकी विशेषता और बढ़ जाती है, क्योंकि पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में होंगे। ऑलरेडी 29 की शाम को आ चुके होंगे, तो 30 तारीख को यहीं पर रहेंगे और 31 मार्च रात के 10 बजे तक गोचर उनका यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 6ठे घर में आना मिश्रित माना जाता है। अब यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखते हैं पहले। केतु चंद्रमा यानी कि ग्रहण दोष। 6ठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव जैसा मैंने कहा देते हैं। ऊपर से केमद्रुम योग भी है, क्योंकि कोई भी ग्रह साथ में और आसपास नहीं है। केमद्रुम योग में हमेशा मैं बताता हूँ कि राहु और केतु को इस योग में इंक्लूड नहीं किया जाता, कंसीडर नहीं किया जाता। मंगल की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। आपका कोई ऑफिशियल काम, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, मतलब कि आपके करियर से संबंधित, आपके अर्थ से संबंधित कोई काम अटक रहा था, आपका कोई लीगल काम, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक रहा था, कोई सरकारी काम अटक रहा था, उसको पूर्ण किया जा सकता है। कोई पैसा फंसा हुआ था, पेमेंट फंसी हुई थी। मंगल का प्रभाव है जो धनेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। और चंद्रमा दूसरे त्रिकोण के स्वामी, तो दो त्रिकोण के स्वामियों का संगम, फंसा हुआ पैसा, विदेश से पैसा, क्योंकि राहु है तो विदेश से पैसा, गुप्त धन, और क्योंकि बुध भी यहीं पे है तो बिजनेस में लाभ और घर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कहीं पे आपकी जीवन की गाड़ी रुक सी गई थी, यानी कि एक गति नहीं मिल रही थी, तो वहां पे भी आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है, यानी कि एक गति भी रहेगी। मंगल मैं हमेशा कहता हूँ मीन के लिए एक योग कारक ग्रह के समान ही है। तो पैसे कमाने में जो दिक्कतें आ रही थी, या जैसे मैंने कहा जो भी पैसे से संबंधित चीज़ें हैं, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, उसमें काम आपके आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा 6ठे घर में है, व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं। ऊपर से केमद्रुम योग और बुध का प्रभाव, तो ना यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत इमोशनल रहेंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। फीलिंग्स तो वैसे इमोशंस होती हैं, बल्कि फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे। क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना। भौतिक रूप से मुझे नहीं लग रहा कि बहुत नेगेटिव होगा, लेकिन भावनात्मक तौर पर ये टाइम बहुत उलझनों वाला दिख रहा है। तो अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें, व्यर्थ की चिंताओं से बचे, गुस्से से बचे। इस पूरे हफ्ते मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा तो एग्रेशन बहुत रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा ना अपने जीवन में बड़ी चीज़ों पर विचार करना। अभी लगता है जो रोज़मर्रा के जीवन में है उसमें इतने लिप्त हो गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं, पर ऐसा नहीं ना कि उन्हीं चीज़ों में घुसे रहना। थोड़ा बड़ा सोचिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, उसको हावी मत होने दीजिएगा।
बिजनेस में ना थोड़ी सौम्यता रखिए अपने व्यवहार में। लव लाइफ में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अ, जितना शांत रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप शांति से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, प्रयास कीजिए कि आप एक दूसरे को समझें पर एक दूसरे को बांधे ना। अभी ऐसा लग रहा है कि बाउंडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्टूडेंट्स, आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। प्रोडक्टिविटी रहेगी लेकिन थोड़े अपने अ, भावनात्मक उपलब्धता या कहिए इमोशनल अवेलेबिलिटी पर भी ध्यान दीजिएगा। 31 मार्च 10 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे कन्या में, यानी कि सप्तम भाव में, और 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन आपके लिए वो त्रिकोण के स्वामी है, तो जब केंद्र में आएंगे तो राजयोग बनाएंगे, और यहाँ से वो के राजयोग बनाकर जब लग्न को देखेंगे तो आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर है तो ये पूर्णिमा योग बन रहा है, तो ये भी अच्छा है। और शनि का प्रभाव भी चंद्रमा पर है। शनि लाभेश है, चंद्रमा पंचमेश है। पंचम और पंचम से सप्तम के स्वामी समसप्तक, यानी कि पैसा कमाने के नए मौके, बिजनेस में लाभ, प्रमोशंस, पहचान बनना। पंचम और 11वें का समसप्तक योग, यानी कि पैसा कमाने के नए मौके खुलना। ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर भी मंगल की 8वीं दृष्टि है चंद्रमा पर, और मंगल धनेश है। ये पूरा हफ्ता क्योंकि मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा, तो आपके, फिर से कहूँगा, धन से संबंधित जितने भी काम अटक रहे थे वो आपके पूर्ण होंगे। ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मंगल का प्रभाव पूरे हफ्ते चंद्रमा पर, और इस भाग में शनि और सूर्य का तीनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा और उसके कारण दिक्कत हो सकती है, स्पेशली जब आप पब्लिक से डील कर रहे हो या पब्लिक लाइफ में डील कर रहे हो, घर से बाहर हो। तो क्योंकि घर में तो चलो गुस्सा आप किसी पर दिखा दें तो ठीक है, 2 दिन में सॉल्व हो जाता है, 3 दिन में हो जाएगा, हफ्ते में हो जाएगा। घर वालों को पता है आपका नेचर कैसा है, बाहर वाले वो चीज़ नहीं झेलते ना, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर है, यानी कि पूर्णिमा योग, तो जैसे मैंने कहा रिकॉग्निशन वगैरह यहाँ पे मिल सकती है। नवांश कुंडली, नई शुरुआत करने का मौका है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर प्रमोशन की बात चलती है इस टाइम पे तो हो सकता है प्रमोशन। बिजनेस में बदलाव का मौका मिलेगा, बड़े बदलाव का। लव लाइफ, ज़्यादा शक मत कीजिएगा, दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, कमिटमेंट लाइए। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, आप टाइम नहीं दे पा रहे, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप टाइम नहीं देंगे, जिसके कारण खामियाजा भुगतेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छी चीज़ है। भाग्यस्थान का बली होना यानी कि कार्य आपके पूर्ण होंगे और कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। 3 अप्रैल को सुबह 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इस दिन मंगल का गोचर भी हो जाएगा। नहीं, 3 को चंद्रमा आएंगे, 2 तारीख को मंगल का गोचर हो जाएगा और वो लग्न में है, तो मंगल का प्रभाव अभी भी अष्टम दृष्टि से चंद्रमा पर बना रहेगा। तो चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर पहले देखते हैं चंद्रमा पर प्रभाव कितना है। राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि अभी बनी, और शुक्र की दृष्टि है। 4 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर। ये बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता, मतलब इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी हैं, बुरे इम्पैक्ट भी हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। गुरु, शुक्र, राहु और मंगल। गुरु धन, शुक्र लक्ष्मी, मंगल धनेश, और राहु का एक्सपेंशन। अपना कोई काम करते हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट, 2 नंबर का काम, विदेश का काम, कुछ ऐसा काम जिसमें बहुत वॉलेटाइल पेमेंट्स होती हैं, तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। वॉलेटाइल मतलब बहुत कभी कभी अचानक से पैसा आ सकता है। भाई अगर आप जॉब करते हैं तो ये चीज़ उतनी रिलेट नहीं करेगी आपको, पर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है तो यहाँ पे बहुत बड़ा धन का लाभ हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से ना कोई मौका ढूंढ रहे थे पैसा कमाने का, कि भाई कोई रास्ता मिल जाए, या प्लान कर रहे थे, कुछ ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, यहाँ पे वो हो सकता है। शुक्र का प्रभाव और शुक्र की राशि में बैठे, ये महालक्ष्मी योग इसको कई जगह पे कहा गया है, शुक्र चंद्रमा सप्तक में। और
शुक्र और राहु का प्रभाव यानी कि आप अपने ऊपर पैसा खर्च कर पाएंगे, अपने लिए सोच पाएंगे। मंगल शुक्र का प्रभाव यानी कि क्रिएटिव फाइनेंशियल एनर्जी, मंगल शुक्र का प्रभाव क्रिएटिव फाइनेंशियल एनर्जी। और बृहस्पति यानी कि प्रोडक्टिविटी। तो ये बहुत, अष्टम भाव के चंद्रमा कभी कभी आपको ऐसा रास्ता दिखा देंगे आप सोच ही नहीं सकते। अधिकतम जब आपके जीवन में कभी कभी कुछ लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ आपको आए होंगे ना, उस टाइम पे यूजुअली चंद्रमा का अष्टम, अष्टमेश या राहु केतु, इनसे कोई संबंध होता है उस समय के गोचर का। यूरेका मोमेंट्स कभी कभी कहते हैं ना कि हमें एक आइडिया आ गया, फिर कई बड़े बड़े बिजनेस केवल एक आइडिया से चलते हैं। तो यहाँ पे वो समय दिख रहा है कि आपको कुछ ऐसा आइडिया आएगा कि आप चीज़ों को बदल पाएंगे। लेकिन अष्टम की अनिश्चितता भी तो है, चंद्रमा की चंचलता भी तो है, इसलिए आइडियाज़ आएंगे, सीधा इम्प्लीमेंट मत कर दीजिएगा। इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगाइएगा, एनालाइज कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, किसी पर विश्वास नहीं करना, कोई जल्दीबाजी में पैसा कहीं नहीं लगाना, और अपनी ऊर्जा, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको काम करना है। अष्टम भाव में जब चंद्रमा आते हैं ना, कभी कभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध जाकर काम करता है और तभी नुकसान पाता है। नवांश कुंडली यही बता रही है, थोड़ा कॉन्शियस रहिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत शांति से काम कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बड़ा पैसा आता हुआ दिख रहा है, बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, अगर यात्रा का मौका मिलता है पार्टनर के साथ तो कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, जिनकी गड़बड़ चल रही है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि ना नए तरीके ढूंढिए पढ़ने के। अभी दिख रहा है कि आपके जो पढ़ने के तौर तरीके हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। बहुत ख़राब मतलब कि वो आपके लिए, तरीका तो कोई ख़राब नहीं होता, आपके लिए उतने इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, उतने प्रोडक्टिव नहीं है। मे बी आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, तो ये बदलाव लाने की आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जिनको है, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि अचानक से धन का लाभ आपको अवश्य यहाँ पर हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव की एक बार आरती करनी है और महादेव को लड्डुओं का भोग लगाना है या किसी भी दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल को नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।